जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है वो है डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर, क्योंकि हम सब कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और इसलिए इन चीजों का मिलना भी मार्केट में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में ही डिसइंफेक्टेंट कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीकों से। अब उससे पहले डिसइंफेक्टेंट होता क्या है? सैनिटाइजर से आप हाथ साफ कर लेते हैं, वैसे ही डिसइंफेक्टेंट होता है जिससे आप अपना फोन, कपड़े, जूते, बैग इन सबको भी साफ कर सकते हैं और वायरस से फ्री कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने घर के बाकी सामान को भी साफ कर सकते हैं, जैसे डोर नॉब्स हो गया, किचन सिंक होगी। तो अब हम देखते हैं डिसइंफेक्टेंट बनाने के 3 अलग अलग तरीके। आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा डिसइंफेक्टेंट ज्यादा सूटेबल है जो आप इजीली बना सके। सबसे पहले हम ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन। ये 6% है, आप 3% या उससे ऊपर से भी काम चला सकते हैं और ये आपको इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये कप है, मैं इस सॉल्यूशन को कप में 1/4 लूंगी, 1/4। इसके बाद अब ध्यान रखना है कि जब आप ये यूज करेंगे, तो मैंने ग्लव्स पहना है सेफ्टी के लिए, आप भी ग्लव्स पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि ना कोई गंदगी जाए और आपके हाथ भी केमिकल से बचे रहे। और बॉटल को हमेशा टाइट की बंद करके रखिएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। उसके बाद इसमें आप 1 कप पूरा भर के पानी डालेंगे। ये 1 कप पानी इस सॉल्यूशन में हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखिए, जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये डिसइंफेक्टेंट बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि ये हॉस्पिटल्स में भी जो भी हम स्टेरलाइजिंग कुछ भी ये चीज यूज करते हैं उसमें भी स्टेरलाइज करने के काम आता है। और आप देख सकते हैं हमारा ये डिसइंफेक्टेंट तैयार हो चुका है। अब मैं इसको किसी भी घर में ऐसी स्प्रे बॉटल लेके उसके अंदर फिल कर सकती हूँ। आप चाहें तो अपने घर में आपकी जो भी पुरानी बॉटल्स हो कॉलिन की, उसमें भी आप डाल सकते हैं। अब डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ फनल यूज किया है, आप भी फनल यूज कर लीजिएगा और इसको धीरे धीरे डालिएगा और इस तरीके से आप इसको बॉटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारी चीज़ों को स्टेरलाइज करने के काम आता है। इनफैक्ट हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये ईजिली अवेलेबल भी होता है। इसके बाद आप इस तरीके से इस बॉटल को बिल्कुल अच्छे से बंद कर सकते हैं और अब आपका डिसइंफेक्टेंट रेडी हो गया। आप जहाँ चाहे वहाँ इसे स्प्रे कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद इसमें आप चाहें तो आप नाम लिख के स्टिकर लगा के रख सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि डिसइंफेक्टेंट है। अब देखते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट बनाने का दूसरा तरीका, जिसमें हम यूज करने वाले हैं ब्लीच। देखिए, मैंने ये लिक्विड ब्लीच लिया है। अगर आपको लिक्विड ब्लीच नहीं मिलता है तो मार्केट में पाउडर वाला ब्लीच बहुत इजीली अवेलेबल होता है, पैकेट्स में आता है, आप उसको इजीली ले सकते हैं। और ब्लीच जो है वो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। मैंने यहाँ पे ब्लीच लिया है 1/4। ये लिक्विड ब्लीच मैंने 1/4 लिया है। अगर आप पाउडर ब्लीच लेते हैं तो आप कम से कम 2 चम्मच रख लीजिएगा। तो इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 2 कप पानी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आप पानी यूज कर रहे हैं वो या तो आरओ वाटर हो या फिर अगर आपके पास आरओ वाटर नहीं है तो आप कोई भी पानी को अच्छे से उबाल लीजिए और उसके बाद फिर उसको ठंडा करने के बाद यूज कीजिए ताकि आपका पानी में भी सारे जर्म्स ना रहें। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी और ये मेरा हो गया डिसइंफेक्टेंट रेडी। और क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट या क्लोरीन ब्लीच जो भी होता है ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, आप लॉन्ड्री में भी यूज करते हैं। अब इसको भी मुझे सिंपल क्या करना है, किसी भी स्प्रे बॉटल में लेना है और उसमें ट्रांसफर कर देना है। और ये मैंने अपना ब्लीच डिसइंफेक्टेंट बॉटल में डाल लिया है। अब मैं इसे कहीं पर भी स्प्रे कर सकती हूँ और इसके बाद उस जगह को बस मुझे ध्यान रखना है कि क्योंकि मैं ब्लीच यूज कर रहा हूँ, एक तो मेरे को हाथ में ग्लव्स पहनने हैं ताकि मुझे कोई स्किन इन्फेक्शन ना रहे, और दूसरी चीज जिस भी जगह पे मैं ब्लीच डालूंगी उसको अच्छे से मेरे को पानी से भी साफ करना है अगर मैं किचन एरिया के पास साफ कर रही हूँ तो। अब देखते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट बनाने का तीसरा तरीका। ये तीसरा तरीका अल्कोहल बेस्ड है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए।
और ये मैं लूंगी यहाँ पर 3 चम्मच। 1 इस तरीके से मैं 3 चम्मच ले लूंगी इसको। और इसके बाद अब मुझे चाहिए इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आपको ध्यान रखना है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपका 70% से ऊपर ही होना चाहिए, वही इफेक्टिव होता है किसी भी वायरस पे, स्पेशली यहाँ पे जो कोरोना वायरस की बात हो रही है उस पे। और ये इजीली मार्केट में नहीं मिलता है, ये आप सिर्फ ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं इसको। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अब मुझे लेना है आधा कप। ये मैं लूंगी यहाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया मैंने और इसको इसमें मिला दिया। इसके बाद इसे अच्छे से मिला दूंगी। अब एक और चीज है, अगर आप इसमें चाहिए आपको स्मेल चाहिए, अच्छी सी खुशबू चाहिए, तो आप इसमें कोई भी लेवेंडर ऑयल या फिर कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं अच्छी स्मेल के लिए, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। यही हमारा डिसइंफेक्टेंट है, आप इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। अब आपको सिंपल इसको फिर से एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लेना है। इस तरीके से मैंने इसको एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लिया है और इसको मैं कहीं पर भी स्प्रे करके अब क्लीन कर सकती हूँ। और इस तरह से हमारे तीनों डिसइंफेक्टेंट रेडी हो चुके हैं। और इनमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स यूज किया या जो भी चीज है वो सब CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से अप्रूव्ड है। आप इनके थ्रू आप डिसइंफेक्टेंट बनाइए और अपने घर को और अपने आप को कोरोना वायरस से प्रिवेंट कीजिए।